हेलो एवरीवन। जैसे एक डॉक्टर होता है वो भी बीमार पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर है तो वो कैसे बीमार पड़ा, वो डॉक्टर है लेकिन वो इंसान है और वो जब बीमार पड़ता है तो उसे कोई डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हम लाइफ कोचेस हैं लेकिन हम लाइफ में अटकते ज़रूर है। हमें कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जहाँ पर हम खुद अपने आप को सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमें कोच की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक सिचुएशंस को समझ नहीं पा रही थी, बहुत सारी स्टक फीलिंग थी, और वो भी मेरे पेरेंटिंग को लेकर। बच्चे जैसे टीनेजर्स को हैंडल करना, आपको पता है आजकल बहुत एक चैलेंज जैसा काम है। तो आई वॉज फीलिंग वेरी लो, सो आई थॉट ऑफ टेकिंग अ कोचिंग सेशन। एंड वो सेशन के अंदर, जैसे आपको पता है कोचिंग में कोई सलाह मशवरा एडवाइजेस नहीं होते। कोच हमें खुद अपने अंदर की दुनिया में लेकर जाता है और वहाँ से ही हमारी जो भी रिसोर्सेज है उसे बाहर लाता है। मुझे कोच ने पूछा कि व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, और मैंने उसे कहा कि मुझे बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझे ऐसे इग्नोर्ड टाइप ऑफ फीलिंग आ रही है, और मुझे बहुत सैड फील हो रहा है अंदर से, लाइक एज अ लूज़र को जैसे कैसी फीलिंग आती है वैसी टाइप की फीलिंग आ रही है। तो उन्होंने बोला कि ओके, मतलब दिस वाज ऑल रिलेटेड टू मी एंड माय बच्चूज, लाइक मेरे किड्स जो टीनेजर्स हैं स्पेसिफिकली, तो उनको लेकर। उन्होंने मुझे ये पूछा कि खदीजा, तुम अभी अपने आप को और अपने बच्चों को कहाँ देख रही हो, मतलब अपने माइंड के अंदर कहाँ देख रही हो। और उन्होंने एक कोचिंग सेशन आगे चलाया और एक्सप्लोर करते करते बहुत ही एक ब्यूटीफुल चीज़ मैंने अपने अंदर डायग्नोस की कि क्या हो रहा है एक्चुअली इस सिस्टम के अंदर। और वो आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। इट माइट हेल्प यू, ओके, गेटिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पता है मुझे क्या लग रहा था, जैसे कि मुझे एक मूवी देखने का मन है, और ओके आई एम वेरी क्लियर कि मुझे कौन सी मूवी देखनी है। मुझे एक थ्रिलर मूवी देखनी है, ठीक है। अभी जब मुझे पता है कि मुझे थ्रिलर मूवी देखनी है, तो मैंने देखा कि ये सिनेमा में ये लगी हुई है, फिर उसके चार्जेस क्या है, फिर उसके अंदर कौन हीरो हीरोइन है, सब मैंने तैयारी कर ली और आई पेड फॉर द टिकट्स, ठीक है। तो वो सब चीज़ क्लियर थी माइंड में। लेकिन अभी जब मैं थिएटर के अंदर बैठे बैठे मूवी को देख रही हूँ, तो पता है क्या हो रहा है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि आप मूवी में जाते हो तो आप चुपचाप पॉपकॉर्न खाते हो और हीरो हीरोइन को सब चीज़ें देखते हो, उसको एंजॉय करते हो, ओके, और उससे कुछ सीखते हो, ओके। बट मेरे साथ क्या हो रहा था, दिस इज़ व्हाट आई डायग्नोस्ड, कि मैं थिएटर के अंदर बैठी हूँ, ओके, आजू बाजू भी लोग बैठे हैं और मैं स्क्रीन के ऊपर देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा हीरो गिरने वाला है। तो मैं अपनी सीट छोड़ के भाग रही हूँ और वो स्क्रीन को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, उसको बोल रही हूँ भाई गिर मत जाना, बिकॉज तू मेरा हीरो है ना, आगे खड्डा है भाई, संभाल ले अपने आप को, मत गिरना, मुझे पता है मैं गिरी हूँ यहाँ पर, प्लीज डोंट गो। एंड दैट पर्सन इज बिहाइंड द स्क्रीन। उसको मतलब मेरी आवाज़ तो जा नहीं रही है, लेकिन आजू बाजू वाले लोग ना मेरे से इरिटेट हो रहे हैं कि भाई मूवी देखने आई हो, चुपचाप मूवी देखो, क्यों स्क्रीन कुर्सी छोड़ कर घड़ी भाग रही हो। फिर थोड़ी देर के बाद कोई रोमांटिक सीन होता है तो मैं वापस खड़ी हो जाती हूँ, अरे रोमांस कैसे हो गया यहाँ पर, मैंने तो थ्रिलर मूवी की जो है वो एक्सपेक्टेशन रखा था। मैं वापस जाती हूँ और ये दौड़ने में पल पल, जब मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही है, वो हीरो और हीरोइन मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं दौड़े जा रही हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ। बट इन द प्रोसेस क्या होता है, मैं थक कर ऐसे बैठ जाती हूँ और मुझे लगता है आई एम द लूज़र। हावेवर
द हीरो और द हीरोइन विल एक्ट ओनली एज पर दे आर डायरेक्टेड, बिकॉज उनका एक स्क्रिप्ट लिखा गया है। ओके, जैसे हम सबका लाइफ में एक स्क्रिप्ट होता है, उसके हिसाब से वो काम करेंगे और फाइनली तुमको वो थ्रिल मिलेगा मूवी में, बिकॉज तुमने वो चीज़ का कॉन्ट्रैक्टिंग किया था। ओके, सो तुम्हें वो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा अपना खुद का पॉपकॉर्न एंजॉय करो और मूवी को चुपचाप देखो। खदीजा, तुम कर क्या रही हो? तुम सिर्फ कुर्सी छोड़ के भाग रही हो और ये प्रोसेस के अंदर आजू बाजू वाले मेरे से इरिटेट हो रहे हैं। मैं रिजल्ट कुछ क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ और मैं अपने आप को बोल रही हूँ मैं दुनिया की कितनी अच्छी माँ हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं होगा जिन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। बट एक्चुअली तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मतलब रिजल्ट्स नहीं हो रहे हैं, बट माई माइंड इज टेलिंग मी ऑल दिस स्टोरीज एंड मेकिंग मी अ विक्टिम. So I got this understanding that I just have, after a contracting is done, मैंने अपने बच्चों को जो तरबियत देनी थी वो दे दी मैंने, सब कुछ सेट है. Now they are playing as real characters on the screen, and I as a parent has to just eat the popcorn and enjoy the movie and observe. Situations आएंगे जहाँ पर मूवी में भी कभी कभी हमें रोना आता है, ओके, वो आएंगे, बट आप कुर्सी छोड़ के भागते नहीं हो सीधा करने के लिए, बिकॉज आप कर तो नहीं पाओगे. सो एज अ पेरेंट वी गॉट टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स दैट डोंट ट्राई टू चेंज थिंग्स. They will change as and where, because they are directed by a director. Okay, so just chill, otherwise you will also be in that trap. You will never enjoy the movie and you will just be running, and in the process destroying your own identity.